गोरखपुर में पीड़ित मनोज जायसवाल पुत्र श्री राधेश्याम जायसवाल निवासी महुआतर थाना चिलुआताल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विगत 27 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुरानी रंजिश को लेकर हमारे पाटीदार प्रमोद जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल रिंकू, जिनको पुत्र द्वारिका प्रसाद जायसवाल, रीना जायसवाल पत्नी प्रमोद जायसवाल और उनके सहयोगी मनीष विश्वकर्मा, पंकज, गोलू निवासी और कुछ अज्ञात लोग अचानक धारदार हथियार से लैस होकर मेरे घर में घुसे और मेरी बेटी जानवी, मेरी दूसरी बेटी आयुषी जायसवाल और मेरी पत्नी वंदना जायसवाल को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया और मेरी पुत्री के साथ अश्लील हरकत भी किया। इस हमले में मेरी लड़की के सर पर गंभीर चोट आए। उसे बचाने आए परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इन लोगों ने धारदार हथियार से प्रहार किया। तत्काल इसकी सूचना हम लोगों ने 112 नंबर पर दिया तो मौके से आरोपी भाग गए। हम लोगों को घायल अवस्था में स्थानीय पुलिस चिलुआताल ले गई। इस संबंध में जब हम लोगों ने लिखित सूचना स्थानीय थाने पर दिया तो प्रभारी निरीक्षक ने दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए कहा और एक सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, लेकिन बाद में पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा लगातार मामले की लीपापोती की जा रही है। इस संबंध में हम लोग एसएसपी कार्यालय पर अपना प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे तो वहां एसपी दक्षिणी मिले, जिन्होंने तत्काल थाने को दूरभाष के माध्यम से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी भी हम लोग अपनी जान माल को लेकर डरे सहमे हैं, लेकिन पुलिस इनके प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमने मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री को इसकी लिखित शिकायत की है। भाई क्या है? अच्छा, लाल टी शर्ट टिंकू मार के नीचे। अच्छा सब आ गए। हाँ तुरंत 4-5 2 या 3 मतलब खेल है, गए बस मार के आ गए। अच्छा लाठी डंडा नीचे से नहीं ले थे, ऊपर जो रखे थे वो वाले। देखिए ये इसके हाथ में है। ये देखिए इसके हाथ में है। ये बस छोड़ना भूल गया, बाकी सब सेटिंग थी ना, बस ये छोड़ना भूल गया। ये देखिए इसके हाथ में था। सबको बुला के हाँ वो डंडा धर के आया है और देखिए अब फिर ये कुछ गाली गुप्ता कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये कौन है? ये लगता है उसका भाई है। इसको सारा ये भी मारा है, वो भी मारा है। ये दिखाई देखा 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 गुस्सा के आए थे हम लोग, खून से लगते थे। ये देखिए ये कौन है? ये बचावे आए हैं, बचावे ये बचाने आए तो लोग दे गए। सत्यानंद पौड़िया का बचाने आए थे। और ये पीली टी शर्ट वाले कौन है? इनके आदमी थे, ड्राइवर था पहले। अच्छा पहले था वो भी ईंटा उठाया था क्या मारने के लिए? हाँ। आप लोग पे ही चलाने के लिए? ये देखिए बाबा आए हैं। बाबा को ये बाबा ही है ना? नहीं बाबा सामने। अच्छा देखिए अब ये भाग रहे हैं क्योंकि सब मम्मी जब बाहर आ गई थी ना, सब खून देखे हैं तो सबको भगाया जा रहा है। बाबा गुस्सा ये देखिए ये सब भगाया जा रहा है। अब देखिए ये आपका नहीं है सब, ये देखिए अब सब जुट रहा, बुलाया पासवान अंकल बुलाया ना सबको। ये हेलमेट वाले जो बचा रहे थे। ये बचा रहे थे। ये देखिए देख रहे हैं कितना चोट लगा। ये बता रहे थे अंकल, ये वाले अंकल बोले थे देखिए कितना चोट लगा है। ये देखिए भगाए जा रहे हैं अब सब। ये सब बुलेरो के पास जा रहे हैं सब। ये ससुराल करने
थोड़ा पैसा वाला है थोड़ा। हमारे पास उसका वीडियो फुटेज है। पहले तो हमने पुलिस पे भरोसा किया, हमने पूरा इसी सिचुएशन को देख के हमें नहीं लगा कि पुलिस कितना मतलब लापरवाही बनाया, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन देखा पाइप फिट करेगा तो टाइम लगेगा, मान लो दुनिया निकल जाएगा तभी ना होगा। एक्चुअली हमारे पूरे घर के सदस्यों पे जानलेवा अटैक हुआ है, मेरे चाचा द्वारा करवाया गया है। तो उसी के संदर्भ में और कोई पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, साधारण मारपीट दिखा दी है, जबकि जानलेवा हमला था ये। क्या मामला था और कब घटना घटी है? ये घटना 27 तारीख को हुई है, दोपहर 12 बजे ये घटी है। और क्या हुआ, बेसिकली मेरे चाचा जी जो हैं वो अपने साले और कुछ गुंडे लेके मेरे घर में घुस के चले आए और मैं उस समय नहा रही थी, मेरे पिताजी अंदर रूम में थे, मेरी माताजी और बहन हॉल में थे, उन पे अटैक करने लगे। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करा, मेरी माताजी जब बचाने गई उसका सर फोड़ने लगे मेरे चाचा जी, और उनके जो साले थे वो उनके ऊपर मेरी बहन के ऊपर चढ़े हुए थे। मेरी माताजी जब उन्हें बचाने गई तो उनके सर पे भी मारा, उन्हें भी चोट दिया, घायल कर दिया, सबका सर फोड़ दिया। मेरे पिताजी चीख सुन के रूम से निकले, इनका भी सर फोड़ दिया। मैं उस समय नहा रही थी, मैं जैसे ही बाहर आई हल्ला सुन के मैं भी गई, तब तक मेरे दादाजी को देखा, मेरे दादाजी आ रहे हैं, दादाजी भी बाहर लोगों को बुलाने के लिए जाने लगे तो उनके पीठ पे वार करा। तो जब उनको दिखा कि अब लोग इकट्ठा होने लगे हैं तो वो मेरे पे भी पीठ पे मार के उसके बाद फिर भागने लगे और बोले कि जब तक तुम लोग जिंदा हो प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी तो तुम लोग को मार दूंगा, इस बार तो बच गए, अगले बार नहीं बचोगे। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना चिलवा ताल का मामला है। क्या चाहते हैं? सर साधारण मारपीट दिखा दिया गया है थाना चिलवा ताल में, बल्कि इतना इसके सर पे सर दो इतनी ज़्यादा गहरी चोटें आई हैं। हाँ, इसको मेडिकल प्रोसेस में सर इतना डिले किया गया है, हर चीज़ का प्रूफ है सर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हम ले जाके पुलिस को वीडियो दिखा रहे हैं, तब जाके वो कुछ कह रही है अच्छा आप एविडेंस लाइए। सर हमारा थोड़ी काम है एविडेंस लाना, पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। पुलिस के द्वारा कौन कौन सी धारा लगाई गई है? 323, 504, 506 लगाई गई है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से आप मुलाकात की है? हाँ जी किया है। हम पहले दिन हम लोग 27 तारीख को मेडिकल कार्रवाई 27 तारीख को हमको मेडिकल भेजा गया, वहाँ से रिफर किया गया। 28 को हमने एक्सरे और सिटी स्कैन के लिए हमें भेजा गया। 29 को हम SSP कार्यालय गए, वहाँ पे हमको ये SP साउथ सर वहाँ पे कार्यालय में बैठे थे, वो मिले। उन्होंने तुरंत सिचुएशन को देखते हुए कहा, अरुण सिंह सर थे, उन्होंने तुरंत सिचुएशन को देखते हुए कहा कि ये तो 308 का मामला है, 452 का मामला है, 412 का मामला है। उन्होंने थाने पे कॉल करा, बार अधिकारी कॉल को होल्ड पे डाल रहे थे। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद भी नेक्स्ट डे फिर हम गए, हमने पूछा अपने IO से, तो वो बोलते हैं आपका एक्सरे प्रोसेस रुका हुआ है, तो वो जब पेपर सबमिट हो जाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक्सरे कराने में सर 1 हफ्ता बिता दिया, कभी छुट्टी है कभी गांधी जयंती, ये सारे बहाने देने लगे। उसके बाद से सर हम फिर से SSP ऑफिस गए, वहाँ पे SSP सर से मिले, वो बोले कि जैसा मेडिकल रिपोर्ट में आएगा, सिंस 1 हफ्ता हो चुका था तो कह रहे हैं जैसा भी मेडिकल कार्रवाई होगा उसके हिसाब से की जाएगी। सर मेडिकल में इतना वो लापरवाही की गई है कि बहन को मेरे यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह गहरी चोटें आई हैं। मेडिकल उसके रिपोर्ट में बस 1 जगह का चोट दिखाया, दूसरी जगह का जिसका बाल झुल रहा था तो देखा गया कि वो घाव वैसे का वैसा ही है, वैसा ही ताज़ा है, क्योंकि उसमें कोई ना मलहम हुई ना पट्टी हुई। तो हम लोग फिर अपने IO को कॉल करा, हमने बोला कि सर बताइए इस कदर लापरवाही की गई है। फिर हम तुरंत उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे हमने उसकी स्टिचिंग कराई। डॉक्टर देख के बोले कि ये स्टिचिंग वाला था तो इतना देर क्यों लगा दिया आपने 1 हफ्ते में। सर कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हर जगह। जब नेक्स्ट डे सर इवन 28 को जैसे ही मेरे चाचा जी एक दिन उनको हिरासत में लिया गया था, नेक्स्ट डे वो फिर आके हमारे घर के सामने खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि क्या कर लिया आखिर तुम लोग, पुलिस तो मेरे जेब में है। आयुषी जायसवाल है सर मेरा। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।